नमस्कार। लो जी, हम फिर से आ गए हैं। आज हमारे साथ मोहित शर्मा आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से ज्ञानवापी मस्जिद का जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या स्टैंड है? मैं आपको एक बात बता देता हूं सर, आपको सीधे तौर पे मैं बता दूं कि ज्ञानवापी मस्जिद हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, अजान हो, सब एक अपनी जगह पर निश्चित है, लेकिन देश की जनता को चाहिए रोटी। अच्छा। मैं आपसे कहता हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पे अगर मंदिर बन जाए, ताजमहल की जगह पे मंदिर बन जाए, तो क्या इस देश के भूखे को रोटी मिल जाएगी? क्या ये देश तरक्की करने लग जाएगा? क्या इस देश का विकास हो जाएगा? मैं एक एज ए रिपोर्टर एक देश के चौथे स्तंभ से आज ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है कि अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर सरकार और सरकार के नुमाइंदे ऐसी बातें बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही तो बोल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ और आप भी जानते हैं, लेकिन फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना है कि आप उस बात को बोलना नहीं चाहते हैं, मुझसे बुलवाना जानते हैं। फ़र्क इतना सा है सिर्फ। अच्छा। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको भी पता है कि सरकार मुद्दा विहीन हो चुकी है। सरकार के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पे सरकार बात नहीं कर सकती है। इसलिए बात नहीं करती है सरकार क्योंकि पता है कि शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर ना तो वोट मिलता है और ना ही रिपोर्टर्स को व्यूअर्स मिलते हैं। अच्छा। तो वो पत्रकार जो हैं वो अपनी व्यूअर्स के लिए, अपनी टीआरपी के लिए 4 चौकंद कर रखे हो, कह रहे कि धर्म को भी बचाना जरूरी होता है ना। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर धर्म को खतरा किससे है? किससे है धर्म को खतरा? मुझे आप ये बता दीजिए। सरकार कह रही है कि हिंदुओं को खतरा है। हिंदुओं को खतरा किससे है ये भी बता दीजिए। मंदिरों को, पुराने मंदिरों को अगर इस देश के अंदर, सुन लीजिए, अगर इस देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री हिंदू होते हुए, गृह मंत्री हिंदू होते हुए, वित्त मंत्री हिंदू होते हुए, बड़े बड़े नेता मंत्री हिंदू होते हुए अगर आप खतरे में हिंदू को बताएं तो मैं आपसे बड़ा मूर्ख किसी को नहीं समझता हूँ। आप सबसे बड़े मूर्ख हैं क्योंकि अगर आप हिंदू होते हुए, हिंदूवादी प्रधानमंत्री होते हुए अगर तो वो उसी पे तो काम करे तभी तो आप लोगों को दिक्कत होती है। नहीं, हम उनको मेरे को आप एक बात मुझे बताइए ना कि अगर ये काम कैसा है, इससे हिंदू कैसे खतरे से बाहर आएगा? आप ये बताइए। ये मस्जिद तो 1947 से पहले की बनी हुई है, ठीक है ना? तो इससे हिंदू को खतरे से बाहर कैसे आएगा? इसका जवाब दीजिए कि कैसे मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिरों को जमीन दोज करके उस पर मस्जिद। सर मैं आप ये बात तो आप कह रहे हैं ना, आपने अपनी आंखों से देखा है क्या? ये बताइए। ये बात तो आप कह रहे हैं ना। आप अगर इंडियन हिस्ट्री को पढ़ें, अगर आप ताजमहल की बात पर आते हैं तो आप इंडियन हिस्ट्री को रीड करते हैं तो 16वीं सदी में बना ताजमहल जो है वो राजा जयसिंह से उस ज़मीन को लिया गया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर शिव जी का मंदिर है, बहुत सारे लोग वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, ठीक है। तो ये है कि राजा जयसिंह जो है वो एक हिंदू राजा थे, तो उनसे ताजमहल की 17 एकड़ ज़मीन ली गई थी। तो ये भी हो सकता है कि जो वहाँ पर काम करने वाले कारीगर हों, उन्होंने उन मूर्तियों को उठाकर एक कक्ष में बंद कर दिया हो। ये भी हो सकता है। 22 कक्ष जो 88 सालों से, वही मैं आपको बता रहा हूं कि कक्ष के अंदर बंद कर दिया हो, क्योंकि ताजमहल कोई छोटी मोटी जगह में तो बना हुआ नहीं है। आपने देखा 17 एकड़ की जमीन है, बहुत बड़ी भूमि है ये, ठीक है। तो ये भी होता है। और आपके घर में भी जब रेनोवेशन का काम होता है तो जो कारीगर होते हैं, जो लेबर होते हैं, आप उनको बोल देते हैं कि कोई भी सामान अगर निकले तो आप उनको इन कमरे में बंद कर दीजिएगा, आप बोलते हैं ना। तो ताजमहल के अंदर हिंदू कारीगर भी होंगे, खाली मुसलमानों ने तो ताजमहल को नहीं बनाया है। कुछ चीजें निकली होंगी ना, तभी तो रखी होंगी ना। दूसरी बात यह कि ताजमहल इस देश का 7वां अजूबा है, विश्व का 7वां अजूबा है और इस देश से, इससे देश को बहुत आर्थिक सवाल वहीं उठा रहे हैं। अगर विश्व का 7वां अजूबा है तो उसके 22 कमरों को बंद क्यों किया गया है? उनको खोल दिया जाए, अपने आप पता चले। आप एक बात मुझे बताइए कि आपका मुद्दा शिक्षा पे होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि मैं कोई हिस्ट्री सीटर तो हूँ नहीं और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह कोई बेवकूफ़, अनपढ़, जाहिल और गवार आदमी नहीं हूँ। मैं एक वकालत का छात्र हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे चाहें इसके लिए आप मुझे कहें कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास विवेक नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मोहित शर्मा के पास सवाल का जवाब नहीं है, तो मैं इसको भी एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन आप मेरे से मंदिर और मस्जिद पर चर्चा करेंगे तो जनाब तो मैं इस सवाल चल रहा है ना देश में चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि माहौल यही चल रहा है। सुन लीजिए, आप मुझे एक बात बताइए, अगर कल को लोग अगर गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटने लगे तो मोहित शर्मा गोबर को च्यवनप्राश समझ के नहीं चाटेगा। मोहित शर्मा के पास अपना खुद का दिमाग है। मोहित शर्मा दूसरों की आंखों से नहीं देखता, मोहित शर्मा खुद की आंखों से देखता है। मोहित शर्मा को किसी राजनेता की आंखों से देखने की जरूरत नहीं है और मोहित को कोई नहीं बताएगा कि मोहित हिंदू है या नहीं है। मैं हिंदू था, हूं और रहूंगा। मैं अपने कर्म से हिंदू हूं, ठीक है ना। और बात रही मंदिर और मस्जिद की, तो मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा रोजगार की बात करो, तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम शिक्षा पे बात करो, तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम हेल्थ पे बात करो, डेवलपमेंट पे बात करो, आप विकास पे बात करो। आज बात करो इस पे कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया क्यों गिर रहा है, भारतीय करेंसी लगातार क्यों गिर रही है। आप इस चीज़ पे चर्चा करिए। मोहित शर्मा चर्चा करने को तैयार है, लेकिन आप मोहित शर्मा के आगे अगर प्रश्न ला के रखेंगे कि भैया हिंदू खतरे में आ रहा है, मंदिर खतरे में आ रहा है, चल रहे हैं ना। नहीं, वो कल देखो आप कुतुब मीनार पे देख लो, वहाँ पे हनुमान चालीसा इस विषय पर बोल रहा है ना, वो महामूर्ख हैं।
अच्छा। वो महामूर्ख लोग हैं। उन महामूर्खों को इतना नहीं पता कि देश के लोग रोटी आप उन मांगते लोगों हैं। को महामूर्ख कह रहे हो जिनको जनता चुन के भेजती है। सुन लीजिए, वो महामूर्ख ही है। सुन लीजिए, देश की जनता जब रोटी मांगती है तब आप कहते हैं कि मंदिर ले लो। देश की जनता जब विकास मांगती है तब आप कहते हैं कि कहाँ पाकिस्तान मांग रही हमला है कर देश रहा की है। जनता? देश की जनता तो उन्हीं मुद्दों पे रहना चाहती है, वही मुद्दा देखना चाहती है। तो इसलिए जनता सड़कों का पे नहीं है। जनता को तो धर्म के नाम की जो अफीम चटाई गई है, ये अफीम का नशा जो है ये धर्म से भी गंदा है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देश जो है आज हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के नाम पर जाना जाता है। और भारत देश की तो एकता यही अतिथि देवो भव के नाम से, कहाँ है वसुदेव हिंदू मुस्लिम की कुटुंबकम। एकता कहाँ रही है मोहित जी? नहीं, ये- भगवा यात्राओं पे पत्थरबाजी होती है। किसी देखिए आपने किसी मुस्लिम यात्रा पे पत्थरबाजी हुई हो? मुस्लिम धर्म की यात्रा पे? एक बात आप मुझे बताइए, सुनिए मेरी बात। कोई भी धर्म का त्योहार आता है उस पर दंगे फसाद करने वाला, अभी आपने देखा होगा कि वो जो आपने गोरखपुर के अंदर आपने जो आप बात करें ना मुसलमानों की, आप एक बात मुझे बताइए कि जब मस्जिद के आगे ये लोग अवैध चीज़ें रख के चले गए थे, अवैध सामान रखा, कुछ गोश्त वगैरह भी रखा, उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी, वो कौन रख के गया था? वो रखने वाले हिंदू थे, ठीक है ना। तो ये कुछ लोग होते हैं भारतीय जनता पार्टी के चटपुंजी नेता। रहते ना कि हम आहत थे तो जहांगीरपुरी में हमारे लोगों के साथ जो उन्होंने किया, अरे मुस्लिम आपके समाज- साथ, सुन लीजिए, आपके साथ जो किया वो हमें भी पता है कितना हुआ। आपके राज में जब दलित की बेटी के साथ बलात्कार हुआ तब तो आप आहत नहीं हुए। जब आपके राज में कुलदीप सिंह सेंगर ने एक बेटी के साथ बलात्कार किया तब आप आहत नहीं हुए। अब आप आहत हो रहे हैं। एक ब्राह्मण के परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया गया तब आप आहत नहीं हुए, आज आप आहत हो रहे हैं। आप कमलेश तिवारी के ऊपर जांच बिठवाइए। विकास दुबे की वाइफ को जब वहाँ पर पुलिस स्टेशन में बंद किया गया, उन्हें खड़ा किया गया, तब आप आहत नहीं हुए। वो भी तो हिंदू हैं। तो आप हिंदू बन के हिंदुओं का ही गला घोटेंगे तो ये नहीं होगा। मोहित जी आप ये बताएं, आपको भारतीय जनता पार्टी से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि जहाँ भी देख लो, चाहे अगर अवैध कब्जों पे बुलडोजर चलाती है नहीं, तो आपको दिक्कत हो आप जाती है। अपनी जबान मेरे मुंह में मत डालिए। मेरे को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नफरत है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं। भारतीय जनता एक पार्टी है और देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, उनकी नीतियों से थोड़ी सी तकलीफ है। दिल्ली से अवैध कब्जा हटाते हैं तो उस पर आपको दिक्कत आ जाती है। अरे तो दिल्ली में अवैध कब्जा करवाता कौन है? प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर झुग्गी लगवा देंगे आप? बताइए, लगवा देंगे? मतलब पीछे की लगवाने का सरकारों दम ने हटा रहे है? हैं। अरे भैया, लगवाता कौन है ये बताइए? वही पूछ रहा हूँ ना कि पीछे की सरकारों ने लगवाए या पिछली सरकारें नहीं लगवाई, अधिकारी लगवाते हैं, ठीक है ना। अधिकारी लगवाते हैं, पैसा लेते हैं, घूसखोरी करते हैं और उसके बाद आप देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो यहाँ पर आकर, या फिर आप कह लीजिए बीजेपी के नेता जो हैं वो यहाँ आकर अवैध कब्जों को हटवाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देश विकास की राजनीति पे करना चाहता है, देश एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट की राजनीति चाहता है, ना कि हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद की। मोहित जी लास्ट में यही सवाल है, जो कुतुब मीनार पे कल हनुमान चालीसा पढ़ी गई है उसको आप किस प्रकार देखते हैं? कुतुब मीनार पे जो हनुमान चालीसा पढ़ी गई, मैं आपको एक बात सीधे तौर पे बता दूं कि इस देश के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं। आपने मंदिरों के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी है? सारे मंदिरों में वो भी तो मंदिर बता रहे हैं नहीं, वो अगर मंदिर है, अरे आप अपने घर के मंदिर में तो पढ़ते नहीं है। आपके लिए माँ बाप सर्वोपरि होने चाहिए। और हमारे धर्म में तो ये लिखा है, अगर आप हिंदू धर्म के पढ़े लिखे हैं और ज्ञाता हैं, आप हिंदू धर्म को जानते हैं, तो हिंदू धर्म में लिखा है कि नर ही नारायण है। आपने मानव को पूज लिया, आपने भगवान को पूज लिया, तो आप भगवान को पूज लीजिए। आपने समझ लीजिए मानव को पूज लिया, आपने भगवान को पूज लिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।